हेलो गाइस, मैं बहुत परेशान हूँ कि ये व्लॉग डाल रही थी। अब तक मैं चुप बैठी थी कि घर की बात है लेकिन घर तक निपट जाए, लेकिन ये लोगों ने बिल्कुल हद उतार दी है। मैं आपको शुरू से स्टोरी बताती हूँ कि क्या बात थी। 10 अप्रैल की बात है। मनीष और रोहित की आपस में फोन पे लड़ाई हुई थी। मनीष ने सिर्फ इतना बोला था रोहित को कि भाई कल किस टाइम चलेगा, नेहा के घर डिनर है। तो रोहित ने सिर्फ ये जवाब दिया, मैं नहीं आऊंगा, मैं हूं हरिद्वार। तो मनीष ने कुछ भी बोला हो मुझे नहीं पता, XYZ। वो बाहर था, मैं घर पे थी। उस टाइम पे मैं खाना बना रही थी। मैंने अपने मनीष को फोन करा था कि आ जाओ खाना खा लो। जब तक अभिषेक भैया भी उस दिन घर पे आए हुए थे, किमी दीदी भी थी। मैंने सबके लिए चावल बनाए थे, सबने चावल खाए, सब आराम से बैठे थे। मनीष की कनिका की इतनी गंदी लड़ाई हुई कि मैं कुछ नहीं बोली कि बहन भाइयों की लड़ाई है, कुछ भी होए। कनिका ने उसको उल्टा बोला, उसने कनिका को उल्टा बोला, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप बैठी थी। फिर नीलम मम्मी ने मनीष को इतना मारा, झाड़ू तक तोड़ दी और मुझे और मनीष को बोला कि इस घर से निकलो। जब मैंने बोला, मैंने कहा मैं क्यों जाऊं इस घर से, तो कहती इस घर से निकल, तूने इस घर में कलेश करवाया है मेरी बेटी के ऊपर। जब मेरी किसी बात पे कोई बात ही नहीं है, मैंने तुम्हें खाना बना के दिया है, मैं अपने कमरे में बैठी हूं, तुम जीजा सालों की जो भी बात हुई है मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर ये मैटर रात को 3-4 बजे तक इनके घर में खूब लड़ाई हुई और नेक्स्ट डे हमारे यहाँ डिनर था। सुबह हमारे घर में फिर दोबारा लड़ाई हुई। फिर किमी दीदी हॉस्पिटल में चली गई, मैं किमी दीदी से मिलने गई, वहां खाना वाना खिला के आई, सब कुछ। फिर मनीष ने बोला कि तू घर जा, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, यहाँ का माहौल बहुत खराब हो चुका है। जब मनीष मुझे यहाँ छोड़ के चले गए, मनीष चले गए थे, तो मम्मी ने उसको खाना वाना पैक करके दे दिया कि जा बेटा, मूड मत खराब कर, होता रहता है घर में ऐसी छोटी मोटी बातें। तो ये बात चली गई। फिर आप लोगों ने मुझे बोला कि तू अपने घर चली गई, तेरी नंद हॉस्पिटल में है। तो मैंने सिर्फ व्लॉग में इतना ही बोला था कि भाई मैंने अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करी थी, सिर्फ इतना बोला था कि रोहित की वजह से प्लान कैंसिल हुआ है क्योंकि वो हरिद्वार गया है। और रोहित ने मुझे इतना गंदा बोला, वो सब लोगों ने, आपने वीडियो देखी थी कि तुझे खींचे हांडूंगा, तेरे दिमाग में गू भर रहा है, ये है वो है। कनिका ने भी मेरे लिए व्लॉग डाला था, पूजा पाठ करती है, ड्रामा करती है। जब मैंने अपनी सास को बोला कि मम्मी, किमी दीदी मेरी पूजा पाठ को भी ड्रामा बता रही है, तो मेरी सास के सिर्फ ये वर्ड थे कि वो तेरे लिए वीडियो नहीं है, वो है शीला आंटी के लिए, क्योंकि उसकी सास ड्रामे करती है पूजा पाठ करने के, वो कोई पूजा पाठ नहीं करती, तुझे नहीं बोला। तो मैंने चुपचाप शांति से बैठी रही। हमने खाना वाना खाया। फिर शाम को रोहित ने मेरे लिए वीडियो डाली। तो मेरी मम्मी पापा सब व्लॉग देखते हैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे फोन करा कि ये तेरे को क्या बोल रहा है ये। तो मेरे मम्मी पापा घर आए इन सबसे बात करने कि मेरी बेटी के साथ तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, आप लोग बताना मेरी क्या गलती है। जब रोहित के पास मेरे पापा ने फोन करा कि भाई तू क्या बन रहा है, तूने मेरी बेटी को क्या बोला है, तो बस रोहित ने सोच लिया था कि इस घर में अब नेहा को नहीं रहने दूंगा। उस दिन से लेकर आज तक मेरे साथ जो कलेश हुआ है, सब और सब, मैं तो खुला बोलती हूँ कि कनिका रोहित ने ही करवाया मेरे घर का नाश। कनिका रोहित ने तो बहुत झूठे ब्लेम लगाए हैं मेरे ऊपर। जब मेरे मम्मी पापा आके चले गए तो हमारे घर में इतना कलेश हो रहा, नीलम मम्मी ने अपना बैग पैक करा और शादी में चली गई। मैं सुबह उठी, मैंने नहा धो के पूजा करने गई तो सुबह ही उन्होंने फिर शॉर्ट्स डाल दिए। तो मैंने अपने ससुर को बोला कि पापा जी ये फिर वीडियो डाल दी है। मैंने कहा रोहित चाहता क्या है मुझसे। तो मैंने कहा मैं अपने घर जा रही हूं, मैं अपने घर वालों से ही बात करूंगी अब मिलके।
तो मेरे ससुर ने मनीष को जल्दी से उठाया, क्योंकि मनीष सो रहे थे उस टाइम पे। मनीष ने उठते ही मेरे इतनी तेज चाटा मारा और चाटा मार के बोला कि तू कुछ भी नहीं कर सकती मेरे बहन और जीजा का, और चल तेरे घर छोड़ के आऊंगा। मुझे गाड़ी में बिठा के और मेरे घर के नीचे छोड़ के चला गया। फिर मेरी मम्मी पापा घर पे वो जो बोल रहा है कलेश हुआ था, इसने हमें मैसेज किया था, मैं मैसेज भी दिखाऊंगी कि मैं मरने जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, ये कर लूंगा। तो मेरी मम्मी ने मेरी सास को फोन करा कि आपका बेटा जी ऐसे ऐसे धमकी दे रहा है, अपने बेटे को समझा लो। तो बताओ नीलम मम्मी का क्या जवाब था, जी मरता है तो मर जाने दो। ऐसे कोई माँ नहीं बोलती है। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है कि क्या क्या बोला है किसने, और वो बोल रहा है हमने गाली दी है। गाली मैं सुनाऊंगी किसने हमें गाली दी है, कैसे कैसे बोला है कि 2.5 साल में छोड़ दिया तेरे को यूज करके। तेरे घर में बेटी नहीं है, तेरी बेटी के साथ कोई ऐसे करे तो तेरे को कैसा लगेगा? उस दिन से ही हमें वीडियो वॉइस मैसेज भेज रही है, कोर्ट में मिलो, कोर्ट में मिलो। जब हमें घर नहीं तोड़ना, घर बसाने के लिए हम बार बार घर जा रहे हैं, बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने ताला लगा लिया है घर के बाहर के, घर के अंदर हम घुसने ही नहीं देंगे इसको। तो मैंने किसी से सजेशन ली और उन्होंने बोला मुझे कि घर में तुम्हारा हक है, शादी करके गई हो, बिल्कुल कूद के जाओ या तोड़ के जाओ ताला, हक है तुम्हारा। जब मैं अपने सब फैमिली वालों को, दादा दादी को, अपने मम्मी पापा को लेके गई, तो जब भी ताला नहीं खोला, घर के अंदर थे सब, मैं अगर कूद के चली गई, मेरे पैर में चोट लग गई, मैं वहां पे रो रही हूं, वो नहीं दिखाया इन्होंने फुटेज में कि कैसे रो रही थी मैं वहां बैठ के। वो कोई नहीं दिखाएगा, जो अपनी गलती होगी वो कोई नहीं दिखाएगा। हाँ मैं कूद के गई हूं, जब मुझे उस घर में एंट्री नहीं दे रहे, ताला लगा रखा है, घर परिवार इकट्ठा कर लिया। घर परिवार ने सिर्फ ये बोला कि भाई हम नहीं है इनके आगे पीछे, अगर किसी की बेटी के साथ गलत करोगे तो तुम भी इनके साथ गलत करो। फिर भी हम चुपचाप बैठे रहे। इन्होंने ये बोला कि हमने तो अपना लड़का घर से बाहर निकाल दिया और उसको हमने बेदखल कर दिया, अब इस घर में हम इस लड़की को रहने नहीं देंगे। मैं कहां जाऊं? मैं शादी करके गई थी तो मेरा घर हक वहां पे ही है, तो मैं वहां जाऊंगी। इनका बेटा इनके घर में है और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। किसी की बेटी को 2.5 महीने अपने घर में रख के तुम कैसे घर से बाहर निकाल सकते हो? बैठ के बात करो, मेरी गलती मुझे बताओ, अपनी गलती खुद भी तो एक्सेप्ट करो कि हाँ हमने करा है, इसको मारा है हमने। मैं धीरे धीरे सब आपके सामने प्रूफ लाऊंगी कि कैसा है ये मनीष, इसकी मम्मी कनिका, रोहित, मैं साफ नाम ले रही हूं, इन्होंने मेरे साथ क्या क्या करा है। और 15 दिन बाद ही मेरे ससुर ने ये बोल दिया था कि निकाल इसको घर में से। मैं सब बताऊंगी किसने क्या क्या बोला है, टाइम आने दो, सब बताऊंगी। गिरती हो गिर जा मर जाएंगे तेरे बच्चे आप जा कूद जा कूद जा। हाँ नो पकड़ ले नीचे तो कोई ना खोल कुंडी बजा गेट ये कुंडी खोल जो खोल गेट इनका ना पर अंदर ये लौड़े कूद गाड़ी में पकड़ कुंडी खोले कुंडी खोल जो कुंडी खोल कुंडी कुंडी ले लो खोल गेट खोल चलो कुंडी बंद कर रखिए बस बैठ तू और यहाँ लगवा सीलिंग एक सीलिंग यही लगवाऊंगे फोन कर सीलिंग लगवाऊंगे इन्होंने तो हमारी ऐसी देखो भाई घर में ताला लगा रखा है और मेरे को बाहर निकाल रखा है, तो मैं आज घर में घुस गई हूँ और ताला लगा रखा है पूरे घर में, सब अंदर है सब। मैंने 100 नंबर पे पुलिस पे फोन कर दिया है, पुलिस आती होगी, देख लो ये कितने नीच है। तो गाइस मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, इन्होंने कितने झूठे झूठे ब्लेम लगाए मेरे पे। मेरे माँ बापों ने कि आप सबने मेरे घर में शादी की वीडियोस देखी थी, मेरे माँ बापों ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी और ये मुझे 2.5 महीने में घर से बाहर निकाल दिया।
मेरे बहन भाइयों की भी जिंदगी खराब है मेरे साथ साथ। मेरे माँ बापों को कौन बिठाएगा कि तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया। इन्होंने इतना घटिया काम करा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैं आपके सामने सारी वीडियो सारे ऑडियो लगाऊंगी, इन्होंने क्या क्या बोला है। मनीष ने मेरे साथ क्या क्या करा है, कैसे कैसे रहा है। और ये बोलता है शॉपिंग करवाता था। तेरी औकात क्या है शॉपिंग करवाने की? 2.5 महीने में मैंने अपना खर्चा खुद करा है। तू 10 रुपए भी कमाता है? तू कमाता है 10 रुपए? मैंने 2.5 महीने में अपना खर्चा खुद करा है। तुम्हारा घर बनाया है। तुम्हारे घर में क्या था? सारा फर्नीचर मेरे घर वालों ने दिया है। इतना सोना चांदी तुम्हें दिया है, सब कुछ दिया है, दुनिया को दिख रहा है। अगर तुम्हारे बहन बेटियों के साथ होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये कहता है काम नहीं करती थी। क्या काम नहीं करती थी उस घर में? काम वाली भी बाद में लगाई थी, जब दुनिया बोलने लगी थी तुम अपनी बहू से इतना काम करवाते हो, जब जाके काम वाली लगी थी उस घर में। और कहता है रोटी नहीं बनाती थी। रोटियां मैं किसके लिए नहीं बनाती थी? सब्जी नहीं बनाती थी मैं? सबको दिखता था, सब्जी भी बनाती थी, सब कुछ करती थी उस घर में। हमारे घर में ऐसा हो रखा है कि कोई मर गया हो इस घर में। इन्होंने हमारी हालत इतनी खराब कर रखी है। मेरे पापा ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी मेरी अपनी बेटी की शादी में लगा दी, और किसी की बेटी को 2.5 महीने रख के तुम लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया मुझे, और मुझे बोल रहे हो कि तूने गलत करा है हमारे साथ। कितने घटिया लोग हो तुम, कितने घटिया। तुम सिर्फ दुनिया के हम सामने ही अच्छे हो। तुम सब दुनिया के सामने ही अच्छे हो। तुमने मेरे साथ गलत करा है, तुम्हें भोगना पड़ेगा वो सब। मुझे बोल रहा है कि तू गलत कर रही है। मैंने तेरे लिए क्या गलत करा था? मैंने हर चीज, मेरे माँ बापों ने तेरी कहाँ इज्जत खत्म करी? मेरे माँ बापों ने अपने बच्चों से बढ़ के तेरे को प्यार करा था मनीष। तेरे लिए इतना करा था कि तूने उनकी इज्जत भी नहीं रखी। मेरी मम्मी ने इसके पैर भी पकड़े के बेटा मेरी बेटी की जिंदगी मत खराब कर, मेरी बेटी की जिंदगी मत खराब कर। बस ये यही वर्ड बोलता, मैं नहीं रखूंगा इसको, मैं नहीं रखूंगा इसको। इसने मेरी जिंदगी नरक कर रखी है। तुम्हारे घर में भी बहन बेटी होगी, उसको कोई रख के ऐसे बोल दे के हम नहीं रखेंगे। मेरी मम्मी ने मनीष के पैर तक पकड़े के बेटा ऐसे मत कर मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी की जिंदगी मत खराब कर। ये इतना गंदे है, ये दारू पी के लड़ते हैं, इतने गंदे इंसान है इनके घर में। मार पिटाई करी मेरे साथ 2.5 महीनों में। और जब मैं इनके घर में की सबको बताती हूँ तो कहते हैं हम क्या करें, हम क्या करें। कहते हैं हमें तो डिप्रेशन दे रखा है, हमें तो डिप्रेशन दे रखा है। तुम्हें क्या डिप्रेशन दे रखा है? तुम तो घूम रही हो काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने। घर में इतने गंदे गंदे हंगामे हो रहे हैं, तुम घूम रही हो काशी। भगवान से भी डरो, भगवान के यहाँ भी इंसाफ होगा। देखियो जैसे तूने मेरे साथ करा है ना, तेरी बेटी के साथ भी होगा ऐसा ही। तुमने मेरे साथ बहुत गलत करा है। कोई माँ बाप किसी के दरवाजे नहीं जाना चाहता, लेकिन बस अपनी बेटी की इज्जत के लिए वो बार बार चाह रहे हैं कि गेट खोल दो, बात कर लो, बैठ के बात कर लो। कितने रिक्वेस्ट करे, बस फोन नहीं उठाते, हर जगह से ब्लॉक। सबने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से। मनीष ने जिस दिन से मुझे यहाँ छोड़ के गया हुआ उस दिन से मेरे से बात नहीं करी है उस लड़के ने। बस ये कहता है मेरे मम्मी पापा मना करते थे तेरे को रखने से, मेरे मम्मी पापा मना करते तेरे को रखने से। क्यों करी थी शादी मुझसे? जबरदस्ती करी थी मैंने तेरे साथ। तुम ही आए थे ना रिश्ता लेके कि रिश्ता कर लो, शादी कर लो। इतने घटिया लोग निकले गए ना, मुझे नहीं पता था। मैं कभी शादी नहीं करती तुझसे। तूने मेरी जिंदगी खराब करी है। देखियो भगवान तुझे कितनी गंदी सजा देगा। तूने मेरी जिंदगी नरक कर दी। तू बोल रहा है कि मेरे को डिप्रेशन दे रखा है। रोज दारू पीता है तू, रोज दारू पी के हंगामा करता था घर में। मेरे पे झूठे झूठे एलिगेशन लगा रखे हैं। मेरे पे क्या क्या केस लगा रखे हैं तुमने। मार पीट के तू मेरे को घर छोड़ के आया, एलिगेशन मेरे पे लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। देखियो तुम्हारा तो क्या होगा। किसी की बेटी को, किसी की बहन को तुमने
2.5 महीने रख के घर से बाहर निकाल दिया, तू कह रहा है कि घर में कूदी है। कूदी क्यों ये तो बता मेरे को। जब मेरे को घर में घुसने नहीं दे रहे तो मैं इसलिए कूदी हूँ कि घर में नहीं घुसने दे रहे, मैं यही रहूंगी। मेरा सामान सारा अंदर है, मैं कहाँ जाऊं। मेरे घर वालों ने इसने शादी करी थी कि 2.5 महीने बाद तू वापस आके यहाँ बैठ जाइयो। मेरे तुझे तो हमारे घर की भी शर्म नहीं करी मनीष कि मेरे माँ बापों ने तुझे इतना प्यार दिया, तेरे पैर तक पकड़े मेरी मम्मी ने कि मनीष बेटा मेरे बेटी की पे दाग मत लगा, मेरी बेटी की जिंदगी पे दाग मत लगा। लेकिन तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा मनीष, कहीं का भी नहीं छोड़ा। बस एक माँ और बहन के कहने पे, जब तुझे माँ और बहन के साथ ही रहना था तो उनके साथ ही रहता। मेरी क्यों जिंदगी खराब करी तूने। गाइज, मैं उस घर को नहीं छोड़ना चाहती। मैं कहाँ जाऊंगी, आप ही मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाऊंगी। मैं अपने घर भी नहीं रह सकती क्योंकि मेरे घर वालों ने तो सारी जिंदगी की मेहनत अपनी लगा के मेरी शादी कर दी थी कि बेटा अपने ससुराल में रहियो। लेकिन जब ससुराल वालों ने ही निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊं। मेरे मम्मी पापा ने तो यहाँ तक कि किम्मी, रोहित, कनिका की सास, मौसी, मामा सबसे रिक्वेस्ट करी है कि भाई बच्चों को समझाओ, बिठाओ, बात करो। लेकिन सबका यही जवाब था, हमें नहीं पता, हम नहीं बोल सकते कुछ भी उनके फैमिली के बारे में। कनिका, रोहित उनके फैमिली के मेन मेंबर है, उन्होंने भी हाथ उठा दिए कि पहली बात तो वो फोन ही नहीं उठाते। अगर किसी अननोन नंबर से फोन करते हैं मेरे पापा या मम्मी तो फोन उठा के कह देते हम नहीं है इनके आगे पीछे, हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते कुछ। गाइज, मैं इनके बारे में क्या क्या बताऊं आपको। जिस दिन मैं पहली बार लाइव आई थी, ये कनिका 4-5 दिन के लिए, जिस दिन इनके व्लॉग नहीं आए थे, ये मेरा घर खराब करवा के 4-5 दिन तक मनाली में घूम रहे थे। कनिका, रोहित, इनका दोस्त क्या नाम है वो, रेनू का हस्बैंड, ये सब मनाली में घूम रहे थे। और अब इनकी मम्मी मुझे घर में नहीं घुसने दे रही। इनकी मम्मी घूम रही है इलाहाबाद, काशी। अगर इनको अपने बच्चों की थोड़ी सी भी फिक्र होती, थोड़ी सी भी, अपना घर ना खराब करना चाहते तो ये ऐसा नहीं करते। वो तो आपको सबको दिख रहा है कि ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा पैर टूट गया कि मेरे को अपना ये घर बसाना है, मैं इस घर में ही रहूंगी। लेकिन इन लोगों को मेरे ऊपर कोई तरस नहीं आया। तरस तो छोड़ो, इन लोगों ने हमसे बात तक नहीं करी। मेरे पास नीलम मम्मी की, रोहित की, कनिका की, मनीष की, मामाओं की, सबकी रिकॉर्डिंग है। मैं सब लगाऊंगी धीरे धीरे। इन्होंने हमें क्या क्या बोला है, आप चिंता मत करो प्लीज। बस ये सोचना कि तुम्हारे घर में भी बहन है, तुम्हारे घर में भी बेटी है। अगर उनको 2.5 महीने में घर में घुसने ना दिए तो तुम्हें क्या बीतेगी। मेरे माँ बाप ना सारी रात रोते हैं कि बेटा तूने हमारे से ऊपर हो गई शादी करी थी, हम आज कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े इस लड़के ने। मेरे माँ बापों ने इतना करा मनीष का कि शायद किसी के माँ बाप करते होंगे। गाड़ी ठीक करा रहे हैं, मेरे पापा ठीक करवा रहे हैं, फल फ्रूट भेज रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे घर में अगर राशन भी आ रहा है ना, बिस्किट, नमकीन, वो भी सब मेरे पापा भेज रहे हैं। कोल्ड ड्रिंकों की पेटी भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल भी शर्म नहीं करी किसी की बेटी की जिंदगी खराब करने में। भगवान नहीं माफ करेगा तुम्हें, कभी माफ नहीं करेगा भगवान। किसी की बेटी की जिंदगी खराब करके उसको 2.5 महीने अपने घर में रख के और घर के बाहर निकाल के कह रहे हो कि हमने कुछ नहीं करा।
शराब पी के मेरे को मारता था। जब इसके माँ बाप ये नहीं कहते थे भाई उसको मत मार, वो भी किसी की बेटी है। नहीं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी। वो मेरी आंख नीली ऐसे ही नहीं हुई थी, फिर भी मैंने सुबह उठ के बोल दिया कि मेरे आंख में चोट लग गई। इन्होंने ये कितने गंदे हैं मैं बताऊंगी।